अब चलिए आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय मूल के लोगों ने किया स्वागत। पीएम मोदी के लगे नारे। 43 साल में किसी भारतीय पीएम की पहली कुवैत यात्रा। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतवंशियों से किया संवाद। कहा कि भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, व्यापार कारोबार का है। कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गल्फ स्पिक लेबर कैंप में भारतीय श्रमिकों से बातचीत की। श्रमिकों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतवंशियों से संवाद किया। कहा, हमें डिप्लोमेसी नहीं, दिलों को आपस में जोड़ा है। पीएम मोदी ने भारतवंशियों को किया संबोधित। कुवैत को बताया अपना बड़ा सहयोगी। अमीर को कहा शुक्रिया। कुवैत दौरे पर पीएम मोदी रामायण महाभारत महाकाव्य को अरबी में ट्रांसलेट करने वाले अब्दुल्ला और प्रकाशक अब्दुल लतीफ से भी मुलाकात की। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतवंशियों से संवाद किया और कहा कि आज का भारत नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। कुवैत आना मेरे लिए बहुत यादगार, यहां की सरकार का बहुत आभारी हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने अमीर को निमंत्रण देने के लिए भी धन्यवाद कहा और ये कहा कि भारत कुवैत एक दूसरे के बड़े साझीदार हैं। भारतीय समुदाय से संवाद के बाद अरबियन गोल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दिवस के मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर पीएम मोदी के कटआउट ने खींचा सबका ध्यान। लोगों ने सेल्फी ली। त्रिपुरा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में हुए शामिल। कहा, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी। त्रिपुरा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में हुए शामिल। बोले, पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में हिंसक घटनाएं 70% घटी। त्रिपुरा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में हुए शामिल। कहा, उत्तर पूर्व भारत आर्थिक विकास का गेटवे बनेगा। त्रिपुरा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक में हुए शामिल। कहा, नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। त्रिपुरा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव में हुए शामिल। कहा, केवल वही राज्य और राष्ट्र सुख और शांति से रह सकते हैं जहां लोग धर्म का पालन करते हैं। टीबी उन्मूलन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की अहम बैठक। सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम फडणवीस के पास ही रहेगा गृह विभाग। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, अजित पवार को फिर से वित्त मंत्री। दिल्ली चुनाव को लेकर एक्शन में राहुल गांधी। कालकाजी मार्केट पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। छात्रों को दी जाएगी अंबेडकर स्कॉलरशिप। दलित बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी सरकार। राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमण ने मंथन किया। कैंसर की दवा पर जीएसटी घटा। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक हुई। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमण ने किया मंथन। पुरानी कारों की बिक्री पर 18% जीएसटी लगाने का लिया फैसला। इस बैठक में हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर फिलहाल जीएसटी कम नहीं होगा, यह निर्णय लिया गया। राज्यों के विरोध के कारण टैक्स कम करने का प्रस्ताव अटका। केंद्रीय वित्त मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूस पर यूक्रेन का 9/11 जैसा हमला। कजान की इमारत में यूक्रेनी ड्रोन से अटैक। हमले के बाद बिल्डिंग में लगी भीषण आग। और पंचतत्व में विलीन हुए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी रहे मौजूद। शिमला के कृष्णानगर इलाके में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। इमारत जलकर हुई खाक। दिल्ली में 69वां रेल सेवा पुरस्कार का आयोजन। अति विशिष्ट सेवा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 101 रेलवे अधिकारियों को किया सम्मानित। थिएटर में मची भगदड़ को लेकर एक्टर अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी। बोले, मेरा चरित्र हनन किया जा रहा। पंजाब के मोहाली में गिरी बहुमंजिला इमारत। एक की मौत, कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर राहत बचाव काम जारी।